गुड मॉर्निंग बच्चों। मोशन इन वनडी में हम आगे अपने पढ़ाई की जर्नी को पूरा आगे करते हैं कंप्लीट। तो अभी हम तीन इक्वेशंस हमने देखी पिछले वीडियो में, जो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीन इक्वेशन है। बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू ए सी टू ए एस। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स जो आएंगे यूनिफॉर्म मोशन में या मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो पहला केस क्या है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कौन सा था, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, ए जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होती है इसमें कांस्टेंट। इस केस के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जो भी वेलोसिटी है वो पूरी जो जर्नी है उसमें सेम रहेगी, और सेम रहेगी यानी कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, एस टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके रेगुलर इंटरवल बना लें। सपोज अगर ये दो इंटरवल में एक डिस्टेंस का इंटरवल कर रहा है, ये सेकंड मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम सेकंड, और इधर मीटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो अगर ये इसके 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है तो इसकी पोजीशन ये होगी 2 सेकंड बाद, अगले 2 सेकंड बाद यहाँ पे होगी, अगले 2 सेकंड के बाद ये होगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा हाथ से ड्रॉ करने में। तो यानी कि कैसे आएगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो ग्राफ हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ग्राफ्स को आप ढंग से स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया था, इसको दोबारा से मैं बना देता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा यूनिफॉर्म मोशन में। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो हम कैसे देख सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी। स्लोप इन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी आती है पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो अगर मैं स्लोप निकालता हूँ कहीं पे भी, यानी अगर मैंने T1 यहाँ पे लिया और T2 यहाँ पे, T3 यहाँ पे, तो मैं चाहे यहाँ से T1 से T2 के बीच में टाइम वो निकालूँ स्लोप, कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा डेल्टा एस और ये डेल्टा टी। चाहे यहाँ पे निकालूँ मैं तो उस केस में ये डेल्टा एस ये डेल्टा टी, या फिर पूरा ही ले लें हम तो इस केस में ये पूरा डेल्टा एस हो जाएगा, ये पूरा डेल्टा टी हो जाएगा। तो सभी केस में हम देख सकते हैं कि ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या आएगा, थीटा सेम है तो टेन थीटा भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसीलिए क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उल्टा भी पूछा था तो स्ट्रेट लाइन दे रखी तो किस हम बता सकते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या निकालते हैं, हमेशा स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो वेरिएबल है, वाई एक्सिस में ये, टाइम एक्सिस में ये। तो एस इंटू टी कोई क्वांटिटी नहीं होती ना, हमने नहीं पढ़ी, तो इसलिए एरिया नहीं निकालेंगे हम कभी भी। एस बाई टी होता है वेलोसिटी, तो पोजीशन वो निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। इसी तरीके से वेलोसिटी वी टी ग्राफ होगा, तो वी टी ग्राफ में
वी टी कोई क्वांटिटी होती है, हाँ होती है, एस इज इक्वल्स टू वी टी, ये होता है। तो उसमें हम एरिया भी निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसमें एरिया निकालेंगे, और एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अगर उसमें हम स्लोप निकालें, स्लोप यानी कि v ऊपर आएगा वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला अगर ये नीचे आएगा तो v बाई टी, ये क्या होता है, ये v होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये चेंज इन v अपॉन चेंज इन टाइम। तो उसकी में हम दोनों चीज़ निकालेंगे। वी टी ग्राफ में हम एरिया भी निकालते हैं, एरिया डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, और वी टी ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन बताएगा। ऐसे ही ए टी ग्राफ है, अगर ए टी ग्राफ में एरिया निकालेंगे हम तो क्या आएगा, v होता है, तो एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। तो एरिया जो निकलेगा ए टी ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। v मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिया, वो तो उस केस के हिसाब से पता चलेगा कि चेंज है, अगर इनिशियली जीरो है तो v ही आ जाएगी टाइम पर, ठीक है। पर अगर स्लोप निकाले तो यानी कि ए बाई टी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, कि एक्सेलरेशन का भी रेट तो वो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उस केस में हम स्लोप नहीं निकालते हैं, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एरिया नहीं निकालते, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम स्लोप नहीं निकालते, वी टी ग्राफ में हम दोनों निकालते हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के वी टी ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, v और ये t, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। वी टी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसे कहीं पे भी ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, कम ज़्यादा के तरीके से, लेकिन ये क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। और ए टी ग्राफ क्या बनेगा, ए टी ग्राफ जीरो, ठीक, एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा वो। अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये तो हमने समझ लिया कि इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बराबर सीधी क्या एकदम स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। पर वो हमेशा ओरिजिन से ही जाएगा, जैसे कुछ बच्चों के केस में डाउट आ सकता है, मन में डाउट आ सकता है कि हमेशा इस ओरिजिन से ही होगा, तो नहीं, ओरिजिन से नहीं होगा। ये क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर ये ऐसा होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम है और t इक्वल टू जीरो से हम मेजर कर रहे हैं, तो फिर हाँ ये यहीं से ओरिजिन से शुरू होगा। पर अगर इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोले तो जरूरी नहीं है कि जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है, वहीं पर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ऑब्जर्वर से वो इनिशियली कुछ दूरी पर हो, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो ऑब्जर्वर से कुछ पीछे रखा हो, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो तेजी से मूव कर रहा है तो वो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा धीरे मूव कर रहा है तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वेरी करेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कम टाइम में, स्लोप कम होने का मतलब वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसी टाइम में वो कम कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और किस तरीके से वेरिएशन आ सकता है इसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए और क्या वेरिएशन हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसे भी हो सकता है कि शुरुआत में दूर था और वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसमें भी और तेजी से आ रहा है तो और स्लोप ऐसे हो जाएगा, इसका स्लैंट धीरे धीरे आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये रास्ता नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना, ये ग्राफ्स में हमेशा याद रखना, ये कोई ये जो है इस रास्ते से नहीं आ रहा है, आ तो वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही रहा है, टाइम के हिसाब से दिखा रहे हैं कि किस टाइम पे वो कहाँ पे पहुंचा, कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशन है। ऐसे ही वीटी ग्राफ में क्या वेरिएशन हो सकता है, वीटी ग्राफ में दो ही वेरिएशन हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव साइड में ऊपर हो सकता है या ये नेगेटिव साइड में हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जीरो है तो फिर ऑब्जेक्ट खड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स थे, उनमें कुछ वेरिएशंस देखे हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए। पर अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उसके ग्राफ्स कैसे होंगे ये हम देखते हैं आगे। फिजिक्स पढ़ते हुए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप जब भी टाइम मिले या जैसा भी पॉसिबल हो, साफ सुथरा सा डायग्राम बनाएं तो अच्छा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्सेलरेटेड मोशन में यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर जीरो नहीं है, तो उस केस में
हम देखते हैं एटी ग्राफ बनाते हैं पहले। एटी ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऑब्वियसली जो भी है वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वीटी ग्राफ कैसा होगा इसका, मतलब वेरिएशन हो सकते हैं कैसे कैसे, लेकिन इन जनरल मतलब कैसा है, तो कैसा होगा वीटी ग्राफ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो चीज कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। अगर वो घट रही है तो कांस्टेंट रेट से घट रही है, अगर वो बढ़ रही है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट रेट है तो वो कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अगर रेट घटने या बढ़ने का कांस्टेंट है तो क्या आएगी, हमेशा उसका ग्राफ चीज का कोई भी हो, सिर्फ ये नहीं कि वेलोसिटी के केस में, कोई भी आप जहाँ पे भी पढ़ें, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट रेट से घट बढ़ रही है तो वो कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा हो सकता है, इस टाइप से। ये क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u, ये किसी टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगी वीटी ग्राफ। एसटी ग्राफ कैसा होगा इसका, एसटी ग्राफ इसका कैसा होगा, तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो इसको एरिया वाइज देखें कि टाइम के साथ इसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। पर ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम इसको इसकी इक्वेशन के हिसाब से देखें। अभी हमने इक्वेशन ड्राइव करी, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन थी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी क्या आएगा, पैराबोला। ये कैसे ग्राफ आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये पैराबोला आ रहा है, अगर ये रखा है कि पैराबोला है, तो हमें पता चल जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हो सकता है वो, ठीक है, क्यूब पे डिपेंड करे तब भी ऐसा ही आएगा। खैर, तो जब तक अगर क्लियरली बता नहीं रखा क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली, तब तक हम उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ होगा। अब इसमें वेरिएशन क्या होगा, ठीक है, पहले हम ए में वेरिएशन देख रहे हैं। ए में वेरिएशन क्या हो सकता है कि पॉजिटिव की जगह जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे नीचे हो सकता है। बीटी ग्राफ में किस तरीके से वेरिएशन आएगा, बीटी ग्राफ में वेरिएशन देखने हैं, पहले इसको हटा देते हैं। एक तो ये देख लिया, ये किस केस में था, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। पर ऐसा हो सकता है यानी कि इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसको अगर हमने इधर पॉजिटिव माना है, पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घटेगी। तो ये होगा u, और ये किसी टाइम t पर ये v हो जाएगी t टाइम पर, ठीक है। इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे बाद में, पर अभी वेरिएशन देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमारे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी में सपोज उल्टा होता, वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होती, पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता, तो क्या बनता, तो कैसे ग्राफ बन जाता, अगर वेलोसिटी क्या है नेगेटिव यानी कि यहाँ पे है कुछ, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। बी टी समझ आ रहा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है, जीरो से नीचे है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, कम होते होते जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर दोनों ही उल्टा हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ये कुछ वेरिएशंस थे वीटी ग्राफ में। इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं वेरिएशंस के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस जो होंगे वो
पोजीशन टाइम ग्राफ में आएंगे, उनको हम देखते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन आ सकते हैं उसमें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और लगातार चैनल पे बने रहें। कंसेप्ट भी समझाया जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो बने रहें चैनल पे। ठीक है, नोटिफिकेशन का ये ऑन कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एक तो हमने देखा है इन जनरल कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो वो पैराबोला है। इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, u पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट पर इनिशियल क्या है, ओरिजिन पे नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ उसकी इनिशियल पोजीशन है s नॉट। पर इसमें अगर हम ऐसा देखें कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पर मान लेते हैं कि हम ओरिजिन पे रखा हुआ है, टी इक्वल्स टू 0 पे वो ओरिजिन पे था, तो कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा। ठीक है, किस केस में, u नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। और क्या केस बन सकता है, अगर u पॉजिटिव है और a नेगेटिव है तो क्या होगा, इस टाइप से बनेगा वो ग्राफ। ठीक है बच्चों, और आप जो भी एक दो केस और बन सकते हैं, शायद दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे तो दोनों ही नेगेटिव होने के केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, खैर वो u और a की वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा, कितना स्टीप कितना बैंड होगा जो भी है। तो ये कुछ वेरिएशन थे एस टी ग्राफ में, u और v की वैल्यू चेंज होने पर, u और a की वैल्यू चेंज होने पर। तो ग्राफ के हमने देखिए पैटर्न कैसे आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन और करेंगे तो और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमने लॉ इक्वेशन देखी मोशन की कि क्या इक्वेशन है मोशन की, तो उनकी एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, ओके।